सब्सक्राइब करिए बीओ डॉक्टर चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर भाविन पावारी और आज मैं आपको बताऊंगा टिटेनस के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लाइफ में ये सबसे जुड़ा हुआ है। लाइफ में कभी ना कभी चोट लगती है, कील से या फिर कोई और ऑब्जेक्ट से, बर्न्स होता है, एनिमल बाइट होता है या फिर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है तो डॉक्टर कहता है कि आपको टिटेनस का इंजेक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन इसका इंपॉर्टेंस सबको पता नहीं होता है। इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है और ये इंजेक्शन ना लेने से क्या नुकसान हो सकता है। टिटेनस का इंजेक्शन कंपलसरी होता है और टिटेनस से बचने के लिए यही एक रास्ता है। एक बार टिटेनस डेवलप हो जाए तो उसकी ट्रीटमेंट भी लेंदी है और उसमें रिस्क भी बहुत सारे हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टिटेनस कैसे होता है, इसके लक्षण क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है, इसका डायग्नोसिस कैसे होता है, इसकी ट्रीटमेंट क्या है और ये टिटेनस ना हो इसके प्रिवेंशन के लिए हमें क्या करना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप अपने सभी कॉन्टेक्ट्स को शेयर करिए क्योंकि इसकी अवेयरनेस जरूरी है। टिटेनस होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नाम के बैक्टीरिया से। ये बैक्टीरिया रहता है डस्ट में, जमीन में, सलाइवा में और जहां गंदगी होती है ऐसी जगहों पर। जब हमें चोट लगती है तब हमारी जो स्किन टूटती है उसके जरिए वो हमारी बॉडी में एंटर हो जाता है। हमारे बॉडी में एंटर होने के बाद विद इन 3 वीक्स वो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करना शुरू करता है। उसके बाद हमारे बॉडी के मसल्स उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, हमें कन्वर्जन आता है। उसके सारे सिम्टम्स मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन सिम्टम्स शुरू करने से पहले कुछ चीजें क्लियर कर रहा हूं कि जैसे ये डिजीज ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं फैलता है। दूसरा, जिस ऑब्जेक्ट्स पर ये बैक्टीरिया है वहां से हमारी बॉडी में आने के लिए बॉडी का कट होना जरूरी है, स्किन का टूटना जरूरी है। वो टच से हमारी बॉडी में नहीं आ सकता। तीसरा, कि जो ऑब्जेक्ट्स, मान लीजिए खील लगी आपको तो खील से टिटेनस नहीं होता है। वो खील के ऊपर रहे हुए बैक्टीरिया जब हमारी बॉडी में एंटर होता है, जब क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी हमारी बॉडी में एंटर होता है उसके बाद में ही टिटेनस होता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ टिटेनस के सिम्टम्स के बारे में। उसके सिम्टम्स में बुखार आना, सर दर्द होना, बॉडी में बहुत ही पसीना होना और इरिटेबिलिटी होना, यानी कि पेशेंट को छोटी छोटी चीजों में गुस्सा आ जाता है। ये सारे सिम्टम्स नॉन स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक सिम्टम्स में फेस के मसल्स, नेक, चेस्ट, बैक, एब्डोमेन, ये सारे मसल्स में स्पाज्म होता है, यानी कि खिंचाव आते हैं। इसका शुरुआत ज्यादातर फेस के मसल्स से होता है। फेस के मसल्स में जब स्पाज्म आता है तब लोग जो हो जाता है उसे ट्रिस्मस भी कहा जाता है। इसमें पेशेंट को मुंह खोलने में भी तकलीफ होती है और खाने पीने में भी उसे तकलीफ होती है। फेस के मसल में जब स्पाज्म होता है तो उसका टिपिकल अपीयरेंस आता है, जैसे यहाँ इमेज में दिखाया है, उसे राइसस सार्डोनिकस कहा जाता है। जब नेक के मसल में स्पाज्म होता है तो पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होती है और जब बैक के मसल में स्पाज्म होता है तो जैसे यहाँ इमेज में दिखाया है वैसे बॉडी कर्व्ड हो जाती है, उसे ओपिस थोटोनस कहा जाता है। टिटेनस में फ्रैक्चर होने के भी चांसेस है। ये स्पाज्म कुछ सेकंड से लेके कुछ 3-4 मिनट तक रहते हैं और धीरे धीरे उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है और लास्ट में वो पेशेंट के लिए बहुत घातक होता है। और टिटेनस के पेशेंट्स में जब उसके सामने ब्राइट लाइट आ जाए, नॉइस हो जाए तो भी स्पाज्म आना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर इन्फेक्शन माइल्ड हो, अगर उसका इन्फेक्शन ज्यादा ना हो तो वो इसमें सिम्टम्स ना आए, ऐसा भी हो सकता है। और एक बार कन्वर्जन आने के बाद फिर ठीक हो जाए, ऐसा भी देखने में मिलता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ टिटेनस के डायग्नोसिस के बारे में। उसका डायग्नोसिस लेबोरेटरी से हो सकता है, लेकिन ज्यादातर उसका डायग्नोसिस क्लिनिकली ही किया जाता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ टिटेनस के प्रिवेंशन के बारे में। इसका प्रिवेंशन बहुत ही आसान है और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जब डॉक्टर को रिक्वायरमेंट लगे कि टिटेनस का इंजेक्शन पेशेंट को देना है तब ऐसे पेशेंट को उसको मना नहीं करना चाहिए। उसके जहां इंजरी हुई है वहां ठीक से क्लीन हो जाए, ड्रेसिंग हो जाए, टिटेनस का इंजेक्शन लग जाए और कुछ दवाई की रिक्वायरमेंट हो तो उसका कोर्स खत्म हो जाए। बस इतना ही होता है उसके प्रिवेंशन में। अब मैं आपको बता रहा हूँ उसकी ट्रीटमेंट के बारे में। जब प्रिवेंशन से आप चूक जाओ
और टिटेनस डेवलप हो जाए तो उसकी ट्रीटमेंट में पेशेंट को क्वाइट रूम दिया जाता है जहां ब्राइट लाइट ना हो, नॉइस ना हो रहा हो। टिटेनस एंटीटॉक्सिन इंजेक्शन दिया जाता है मसल्स को रिलैक्स करने के लिए, उसमें स्पाज्म ना आए इसलिए मसल को रिलैक्सन दवाई दी जाती है और हायर एंटीबायोटिक का कोर्स दिया जाता है। अब एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता रहा हूँ कि इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी नहीं है। 1884 में इसका कोर्स डिस्कवर्ड हुआ कि टिटेनस ये बैक्टीरिया से होता है और उसके बाद 1924 में इसकी वैक्सीन डेवलप हुई। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को अपने सभी रिलेटिव्स, सभी कॉन्टेक्ट से शेयर करिए ताकि इसके बारे में अवेयरनेस मिले। होप यू वुड लाइक माय वीडियो। इस पर लाइक कर दीजिए। आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप इस पर लाइक कर दीजिए, इसको शेयर करिए। आप कोई भी क्वेरी हो कमेंट करिए। मेरा ईमेल एड्रेस भी यहाँ मेंशन है, आप मुझे मेल करिए। मैं पूरा ट्राई करूंगा आपको रिप्लाई देने का। और सब्सक्राइब किए बिना न जाइए। थैंक यू वेरी मच।